नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं हूं मंदसौर का पहला सोलो बाइक ट्रैवलर। काफ़ी महीनों की प्लानिंग, काफ़ी तैयारी और काफ़ी इंतज़ार के बाद आज शुरू हो रही है मेरी 12 ज्योतिर्लिंग बाइक ट्रिप। एक ऐसा सफ़र जो मुझे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों तक लेकर जाएगा। और आज इस सफ़र का पहला पड़ाव है महाकाल की नगरी उज्जैन। जब यह सफ़र शुरू हुआ था तब मुझे भी नहीं पता था कि अगले कुछ हफ्तों में क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज पक्की थी, महादेव ने बुलाया था और मैं निकल पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1। आराम से ही जाएंगे तो 3 घंटे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास में ही है आज। और उसके बाद आगे जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गर्मी है, अप्रैल की 30 तारीख हो चुकी है आज, और ये वीडियो शायद लेट आ रही होगी क्योंकि ये ट्रिप एंड होने के बाद मैं वीडियो डालूँगा, और होगा तो उससे पहले भी डाल दूँगा अगर एडिटर मिल गया तो। बाकी चलिए उज्जैन की तरफ बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले जाएंगे हम हाईवे तक। हाईवे दलोदा में, मतलब दलोदा पहुँचना है सबसे पहले। स्वागत है आप लोगों का दलोदा में। अब शुरू होता है अपना रियल सफ़र, जो कि यहाँ से होने वाला है उज्जैन तक। और अभी पेट्रोल भी खाली है तो पेट्रोल भी फुल करवाना है अपने को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पेट्रोल पंप कहाँ पर है। सामने ही है पेट्रोल पंप, तो भरवा लेते हैं पेट्रोल और फिर बढ़ते हैं आगे। इंडियन ऑयल, स्टार्टिंग विथ इंडियन ऑयल। ले भीड़ क्यों लग रही है यहाँ पर। तो पहला फ्यूल ब्रेक और कराए थे टंकी फुल। एक तो टैंक बैग की यही दिक्कत है, टैंक बैग साइड में लेना पड़ता है। बाकी बढ़िया है टैंक बैग, इजी एक्सेस के लिए। देखते हैं कितना पेट्रोल आता है फिर बताता हूँ मैं। तो लीजिए फर्स्ट डे का फर्स्ट ब्रेक और 1280 रुपये का खर्चा हुआ है पहला वाला। अब निकलते हैं सीधा हाईवे से उज्जैन की तरफ। ऐसे ब्रेकरों के साथ नहीं पहुँच पाएंगे नॉन स्टॉप। चलिए, तो आ चुका है आज का पहला टोल। पहले टोल पे आप लोगों का स्वागत है। पहली चीज़ें भाई, सब चीज़ें पहली हो रही है आज, पर आदत से हो जाएगी। इस ट्रिप के एंड तक मैं वो नहीं रहूँगा जो मैं अभी हूँ। कुछ ये लाइनें थी मेरी शॉर्ट वीडियोस की, तो उन पे रहना भी है मेरे को और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में। और बाकी हर ज्योतिर्लिंग से मैग्नेट तो मेरे को लेना ही है। तो अभी यहाँ से जावरा बचा है 9 किलोमीटर, और आगे एक गाड़ी वाला दिख रहा होगा बुलेट पे, तो कब का हॉर्न हो जा रहा है आगे निकलने के लिए। और अपनी भी बढ़िया स्पीड में ही चल रही थी गाड़ी, तो मैंने बोला कि चल भाई तू निकल जा। कभी कभी किसी को जाने देना ही अच्छा होता है, क्या पता है आगे जाके अपने पीछे तो ठोक देता गाड़ी। इस तरह से मैंने बोला तू निकल जा भाई, तू निकल, हम आराम से आ जाएंगे, हमें जल्दी नहीं है इतनी। तो यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट टर्न, क्योंकि सीधा रास्ता जा रहा है जावरा में, और अपने को जाना है उज्जैन, महाकाल की नगरी। तो यहाँ से टर्न लेते हैं और निकलते हैं अब आगे की तरफ। लगभग 30 से 35 किलोमीटर चल ली है होगी गाड़ी, नहीं चली क्या पता। ओह, एक चीज़ भूल गया मैं, ये चीज़ रीसेट करना। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा चाय ब्रेक, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी फर्स्ट ब्रेक लिया था, उसमें चाय वगैरह कुछ नहीं पिए, पानी पी लिया है और निकल पड़े हैं फिर से आगे की तरफ। और कुछ भैया मिल गए थे 2-3, तो उनसे बातचीत की। बड़ा दाम है, आप लोगों का स्वागत है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे नागदा की तरफ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक ड्रोन शॉट लें चंबल रिवर का, और धूप भी आगे में, तो एक ड्रोन शॉट लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, तो ड्रोन शॉट ले लिया है अपन ने, और मेरा फ़ोन भी आ रहा था। वैसे आगे ही एक दुकान है चाय की, वहाँ रुकते हैं, चाय पीते हैं। नागदा यहाँ से अंदर जा सकते हो, और आगे से भी नागदा का एक गेट आता है उज्जैन साइड से, तो किधर से भी जा सकते हो। वैसे इधर से आ रहे हो तो पास यही पड़ेगा, इधर से नागदा में एंटर कर लो,
सनागदा स्टार्ट ही हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे गर्मी ऐसे गाड़ी पे तो नहीं लग रही, पर रुके हुए हैं ना कहीं तो बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी लगती है। रुकने पे गर्मी लगेगी भैया, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो रुकने पे 100% गर्मी लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं टी ब्रेक के लिए। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक चाय ब्रेक और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। वैसे यहाँ से उन्हेल बचा है 7-8 किलोमीटर और उज्जैन 30-35 किलोमीटर होगा। चाय ब्रेक होता हुआ कंप्लीट, अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं उन्हेल। उन्हेल में आप लोगों का स्वागत है। तो उज्जैन में तो हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से अपने को जहाँ पर रुकना है वो 7 किलोमीटर दूर और है, तो चलते हैं 7 किलोमीटर दूर और फिर रूम लेके रुकते हैं। यहाँ से ये इंदौर का रास्ता बता रहा है, इधर जाना है अपने को, इंदौर की साइड, इंदौर वाले रोड पे, मतलब उज्जैन को बाईपास करता है उस वाले रास्ते पे। पर अपन बाईपास नहीं करेंगे, आगे से टर्न ले लेंगे अपन। जी उज्जैन में एंटर हो चुके हैं हम। स्वागत है आप सभी का ऑफिशियली उज्जैन में। गलियों में घुसा के ले जाएंगे इस बार अब मैप भी। तो आ चुके हैं हम यहाँ पर। अब बात कर लेता हूँ रूम की। वैसे रूम मिल तो जाएगा, अपनी धर्मशाला है ये, तो धर्मशाला में रुक रहे हैं आज, ठीक है। तो अभी टाइम हो चुका है 12:25 और हम आ चुके हैं उज्जैन और ये रूम लिया है हमने, ठीक है। बाकी इसका जो भी चार्ज आएगा वो अगले ब्लॉग में बताऊँगा मैं। अभी तो मैं आया हूँ, धो लिया है मैंने और अब निकलता हूँ मैं बाहर, थोड़ा चाय पे पी के आता हूँ। वो ब्लॉग में नहीं रखने वाला हूँ मैं, ठीक है, वो ब्लॉग में नहीं रखता हूँ। चाय पी के आता हूँ और फिर थोड़ा आराम करके फिर जाते हैं हम दर्शन करने के लिए, वो ब्लॉग में रखेंगे, ठीक है। तो अभी टाइम हो चुका है 4:19 और मैं निकल रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए अपनी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करते हैं। वैसे दर्शन मैंने पहले कर रखे हैं, पर एक लाइन में दर्शन करने हैं अपने को 12 ज्योतिर्लिंग के। तो चलिए निकलता हूँ मैं और दर्शन करता हूँ और उसके बाद बाहर का शूट करता हूँ महाकाल लोक का। तो कैमरा अलाउ होगा तो मैं शूट कर लूँगा, बाकी मंदिर में तो अलाउ नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। उज्जैन की इन गलियों में सिर्फ इतिहास नहीं, महादेव का वास है। और फिर वो पल आ गया जिसके लिए घर से निकला था, जिसके लिए इतनी तैयारी की थी, महाकाल के दर्शन। हजारों लोग थे, लेकिन उस पल लग रहा था जैसे महादेव और मेरे बीच कोई नहीं है। चलिए दर्शन हो चुके हैं, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। एक अलग ही लेवल का फील आ रहा है कि 12 सीढ़ियाँ है, उसमें से एक सीढ़ी चल रही है और महाकाल लोक कितना खतरनाक बना हुआ है वो देख रहा हूँ। बढ़िया व्यू है। ये कुछ नया बना है, ये पहले नहीं था, ये ब्रिज टाइप से थोड़ा है ना, ये पहले नहीं था, अब ये नया बना है। और देख लो जूते लोगों ने फेंक रखे हैं, यहाँ पर बने हुए हैं जूते रखने के, पता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि 12 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी चल रही है, बाकी 11 सीढ़ियाँ और बची है और लास्ट वाली और भी खतरनाक है। उस सीढ़ी में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो केदारनाथ बहुत खतरनाक वाली इच्छा हो रही है वहाँ तो कि अभी चला जाऊँ, पर नहीं, पूरा कंप्लीट करके जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग। लास्ट में केदारनाथ जाएंगे। और चलिए फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कंप्लीट, तो एक्सपीरियंस बढ़िया है, एक नंबर लग रहा है मेरे को, मतलब सुकून मिल रहा है ऐसा। बाकी ये ब्लॉग तो बाद में आ रहा होगा, पर मैं ये ब्लॉग देख के डबल से उसको फील कर सकूँगा। और निकलते हैं यहाँ से फिर आगे की तरफ। और नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग अपनी होने वाली है ओमकारेश्वर, तो देखना वो लोग भी। अभी चलते हैं अब अपनी वापस धर्मशाला की तरफ। तो अभी ये मैग्नेट जिस होटल में वो उसका कार्ड भी ले लिया करो उससे, और आपने देखना रखना। हाँ वो तो सही बात है। आगे चल के जैसे दूसरे कोई शहर में अपना को कोई दिक्कत आए तो अपन बता सकते हैं भैया मैं वहाँ से का भी आया हूँ, ठीक है। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। तो मैंने एक तो मैग्नेट लिया है, बाकी एक और ये शिवलिंग ली है छोटी, मतलब शिव जी का जो एक स्टेचू टाइप है ना, उस टाइप से लिया है मैंने, ठीक है। बाकी चलते हैं अब। और वो आरती वाला में बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे को बोल रहे थे कि होटल का नाम याद नहीं हो तो कार्ड ले लेना वहाँ का। हाँ, तो वो होटल की बात निकली, मेरे को होटल का पूछ रहे थे, मैं बताना नहीं चाहता था इसलिए मैंने बताया नहीं। तो मेरे को बोल रहे थे कि होटल का कार्ड ले लिया करो जिससे होटल का नाम याद रहे, पर अपने को पता है वो, तो बस मैं बोल रहा था कि नहीं पता है मेरे को। बाकी चलिए, अब शायद 6 साढ़े 6 बजे आरती होती है यहाँ पर। तो अभी एक इंसिडेंट हुआ, बताता हूँ मैं, कि अभी चाय पी रहा था मैं, ठीक है। तो एक अंकल जी मिले, तो मैं उनसे गंगा आरती का, यहाँ पर गंगा आरती का जो रामघाट पे आरती होती है उसका पूछ रहा था।
तो उन्होंने मतलब फिर चाय वाय पिला दी, उन्होंने बोला कि मैं दे रहा हूँ। और बाकी ऐसे मोटिवेशन दी थोड़ी सी कि यार मतलब तुम कर रहे हो, बाकी ऐसे मतलब लड़के करते नहीं है ना, वो बुज़ुर्ग होने के बाद जाते हैं, तो ऐसे इम्प्रेस हो गए थोड़ा, तो उस वजह से क्या है कि बढ़िया लगा। भ्रमण पर थे, बहुत ही सुगंधित पुष्प की माला उन्हें प्राप्त हुई। उनके सन्मुख से इंद्रदेव गुजर रहे थे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और शिप्रा के किनारे बैठकर सफर को महसूस कर रहा था। आज सफर का पहला दिन था, लेकिन दिल में लग रहा था जैसे महादेव ने पहला कदम स्वीकार कर लिया हो। घंटियों की गूंज, मंत्रों की धुन और शिप्रा किनारे जलते ये दीप, ये सिर्फ एक आरती नहीं, एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ दिल में रह जाता है। पहली ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अभी 11 और बाकी थी। हजारों किलोमीटर बाकी थे और अनेक कहानियां भी, लेकिन सफर की शुरुआत महाकाल के आशीर्वाद से हो चुकी थी और अब रुकना मुमकिन नहीं था। ये बस शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी है। राइट फॉर महादेव। तो अभी अपन ने ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो उससे पहले एक और चीज़ की, अभी गए थे हम खाना खाने और मेरे को मंदसौर के ही अपने साजिद सर मिल गए हैं। ये अभी यहाँ पर ही पोस्टेड है, मतलब 13 दिन के लिए ना, हाँ 13 दिन के लिए उज्जैन में ही है ये। तो ये अपने को मिल गए थे, तो फिर खाना वाना खा के आए हैं अभी, और आज घुमा रहे हैं ये, मतलब उज्जैन में घुमा रहे हैं अपने को। भाई के फैन है। अरे भाई अच्छा काम कर रहा है। भाई फैन नहीं होते, भाई भाई होते हैं। हाँ भाई भाई तो होते हैं, हाँ। लेकिन भाई हम जो करना चाह रहे हो भाई कर रहा है, उसको देख के हम थोड़ा मोटिवेट हो रहे हैं, आगे हम कुछ कर पाए। हाँ मतलब इनको इच्छा है कि इनको भी राइडिंग करनी है, तो हम होगा तो अगला जो मेरा लद्दाख का हो रहा है ना, हम साथ में ही जाएंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि मैंने पिछली बार बोला था कि लद्दाख जाऊंगा, इस बार फिर, तो इस बार तो इनके साथ ही है। देखते हैं किस्मत। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल, अब इन्होंने बोल दिया तो कर दो, ठीक है। बिल्कुल करो। चलिए इस व्लॉग में बस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली ज्योतिर्लिंग की वीडियो जल्दी आ जाएगी।